राजधानी दिल्ली की हवा खराब, प्रदूषण से हांफने लगी दिल्ली। प्रदूषण से घुटेगा राजधानी का दम। सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया संज्ञान। एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए आनंद विहार का किया दौरा। सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की फिक्र सताने लगी है। आनंद विहार, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे दिल्ली के कई इलाकों का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली सरकार सचिवालय में आपात बैठक की गई। बता दें कि ग्रीन वॉर रूम के जरिए 13 हॉटस्पॉट की निगरानी की रणनीति पर अमल की उम्मीद है। ज्यों-ज्यों टेम्परेचर डिप होगा तो AQI डिप होना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यों-ज्यों डाउन होगा, जो पोल्यूशन के कण हैं वो वायुमंडल में जाने की जगह नीचे आएंगे। इसीलिए अब हमारे फोकस है, कल मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हम सब ने बैठक की और हमारी कोशिश ये है कि जो ग्रैप 1 के नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए और जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मैंने आज आपके साथ जो आधिकारिक डेटा केंद्र सरकार का आपसे शेयर किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार हैं, जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रामक है, दिन रात काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल और केवल चैन की नींद सो रही है। पराली जलाने से कितना बढ़ जाता है प्रदूषण? पराली जलाने से होने वाले कुल उत्सर्जन का लगभग 40% चावल के पराली जलाने से होता है। 2009 में अनुमानित 153.4 मीट्रिक टन विभिन्न प्रदूषण पराली जलाने से उत्सर्जित हुए। पराली के अंदर का लगभग 70% कार्बन, CO2 में 7%, CO में और 6.6% मीथेन में परिवर्तित हो जाता है। वहीं रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी का जायजा लेने के लिए आनंद विहार का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। हालात पर अधिकारियों की पैनी नजर है। बता दें कि दिल्ली यूपी सीमा पर आनंद विहार में उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में गाड़ियां आती हैं। इस वजह से यहां वायु प्रदूषण की संख्या ज्यादा रहती है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी राय रखी। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हो। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहां पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। पराली प्रदूषण रोक की सटीक नीति, उपयुक्त कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना, धान की अंधाधुंध खेती पर लगाम लगाई जाए, धान की ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित करें जो समय और पानी दोनों कम लेती है। ऐसी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनें विकसित की जाए। धान निकालते वक्त पराली भी खेत से हटा ले। पराली किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। तो
सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमने यहाँ चारों तरफ निरीक्षण किया है, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहाँ पर ये QI खास तौर से दो समय में ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है। एक तो रात में और दूसरा सुबह के समय में। इसमें मेजर जो कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो डिपो है, एक दिल्ली का आनंद विहार का डिपो है और दूसरा इसके ठीक सामने कौशाम्बी यूपी का डिपो है। दिल्ली के अंदर तो अब CNG की बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर आनंद विहार डिपो में भी और कौशाम्बी डिपो में भी डीजल की बसें आ रही हैं। उनके धुओं का इम्पैक्ट दिख रहा है और जो टाइमिंग है फ्लैक्चुएट करने का, वही टाइम है जिस समय बसें बड़े पैमाने पर यहाँ पहुँचती हैं और फिर जब यहाँ से जिस समय जाती हैं। सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत गंभीर होती है। हवा की रफ्तार कम होती है और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने समेत कई वजहों से प्रदूषण फैलता है। डीजल से चलने वाले भारी वाहन भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।